क्यों? क्योंकि वो महान है। कितना, ये तो अभी ना अभी हम बता ही नहीं सकते। अभी तो हमने पहला कदम भी नहीं बढ़ाया है। अभी तो सुन के हम उसकी महिमा कर रहे हैं। चलकर उसकी महिमा करेंगे तब हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी। सुनी हुई बात किसी को बताएंगे, वो व्यक्ति आप पर कभी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब वो आपको उसमें चलता हुआ देखेगा ना, आप नहीं बोलेंगे तब भी विश्वास कर लेगा। आप समझ में आया? आप सुन रहे हैं और वही बात जाके दूसरे को बता रहे हैं, वो कहता है जाओ तुम अपना काम करो। क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं आपकी? क्योंकि आप चल नहीं रहे हैं। जब आप चलने लगेंगे आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो देखेंगे और आपसे आके पूछेंगे। और जब कोई पूछता है ना, तब बताने वाले को भी मजा आता है और जो पूछ रहा है उसे सुनने में मजा आता है। लेकिन जब कोई आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, वो अपना बिजी है, आप उसको जाके छेड़ रहे हैं, ये करो, ये मानो, तो आप जबरदस्ती उस पर क्यों थोप रहे? जिस चीज को आप चल नहीं रहे, आप दूसरे को क्यों बता रहे? मसीही जीवन ऐसा ही है। अब आपको पता चला ना कठिन है। आपने सुनना शुरू किया, दूसरे को जाके बताने लगे। नहीं, उसको आपको देख रहा है। वो जिस दिन आपके जीवन में उसको कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा, आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, ये चीजें आपके अंदर दिखने लगेंगी ना, परिवार में भी, तब वो आके पूछेगा कहां जाते हो, हम भी जाएंगे। हालेलुया। तो पहले आपको तैयार होना है कि आप प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, तब दूसरा व्यक्ति उस महिमा को देखकर आपके पास आएगा। आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि नहीं? जिस पड़ाव पे हम आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से यूं हो जाना है और जो नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पहला पेंतेकुस्त मैंने आपको दिखाया, जो सिय्योन पहाड़ के सामने परमेश्वर ने अपने मुख से बोलकर आज्ञा दी थी। स्पीक, उसकी वाणी नहीं सुन पाए थे। और लोगों को, इजरायलियों को, जो पीढ़ी वहां पर थी, वहां पर 3 पीढ़ियां थी। हर युग में एक बार में 3 पीढ़ी होती है, हमेशा याद रखिए। 3 पीढ़ी का एक युग होता है। 3 पीढ़ी का एक युग होता है। और उस समय 3 पीढ़ियां थी वहां पर, और वो 3 पीढ़ियां याकूब और इजराइल का वंश थी। सब खतने वाले थे। खतना क्या है? वाचा का चिन्ह। और ये लोग, वाचा का चिन्ह इनके अंदर था। जो बच्चा पैदा होता था, मेल बच्चा, उसका 8वें दिन खतना होता था। आज भी ये व्यवस्था चली आ रही है, ये फिजिकल व्यवस्था है। वो सब खतने वाले लोग थे। आपको सीखना, हमको और आपको, कलीसिया को क्या सीखना है? सब खतना किए हुए लोग थे। तो खतना किए हुए लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मर क्यों गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर अपने वचन में दिखा रहा है कि देखो, तुम खतना करा लोगे, फिर भी मुझसे बचोगे नहीं। क्योंकि खतना कराने के बाद अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी, तो तुम्हारा खतना बिन खतने की दशा, यही नए नियम में लिखा हुआ है। कंक्लूजन है ये। वही चीज जो खतने के साथ है, वही वाटर बैप्टिज्म के साथ भी है। वाटर बैप्टिज्म के बाद भी कोई नहीं बचेगा। अगर खतने वाला नहीं बचा तो बपतिस्मे वाला भी नहीं बचेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आप पानी का बपतिस्मा एक बार नहीं 1000 बार ले लोगे, आप बचोगे नहीं। तो हम क्या करें? जब आपके विकल्प, परमेश्वर का वचन हमारे विकल्पों को खत्म करता है, ताकि हम सारे विकल्पों से मुड़कर परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित हो। और इसमें मुझे बहुत लंबा समय लगा आपके साथ, बहुत लंबा समय। अभी भी वो चल रहा है, वो समय अभी भी पूरी तरीके से टर्न आप नहीं हुए हैं। लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा है। उसने मुझे जो बोला मैं कर रहा हूं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आप लोग जब अगर उसके वचन को महत्व देंगे और आज्ञा मानेंगे, तो आपके जीवन में वो काम करेगा। आप मत करो। रिलीजन में क्या है? तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। लेकिन रिलीजन आपको बचा नहीं सकता।
लेकिन परमेश्वर वो करने को कहता है क्योंकि वो आपसे और हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या आप परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करते हैं? अगर हां, सुन लीजिए, अगर हां तो आपके जीवन में टर्निंग होना शुरू हो जाना चाहिए। नहीं हो रही है तो आप कहते हैं कि हम उस पर वादे पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। मुंह से कह लेना या मान लेना और उस चीज के अनुसार करने लगना, दोनों में अंतर है। आपको यही सीखना है। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालें। हम कंटिन्यूएशन में ही आपके साथ बने रहेंगे और कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। 7 अध्याय का 23 और 24 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय। परंतु ये परमेश्वर कह रहा है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, मुझसे प्रार्थना करो। अब पूरी दुनिया प्रार्थना में लगी है, वचन को कोई नहीं मान रहा। सुन लीजिए कान खोलकर, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। और परमेश्वर जो बोलता है, पत्थर की लकीर है, उसे मिटा नहीं सकते, और जो मिटाता है वो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं मुड़ेगा। परमेश्वर आपकी ओर नहीं मुड़ेगा, आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है। जी, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका परमेश्वर बन जाए? आपको एक काम करना होगा, उसके वचन को मानना होगा। कहने अब देखो सबकी हवा मानेंगे, यही तो इजरायली कर रहे थे। हाँ मानेंगे मानेंगे, और जो नहीं माना कहने के बाद वो सब जंगल में मर गए। अभी हम आपको दिखा देंगे। जिन्होंने कहा मानेंगे और नहीं माने वो सब मिट गए। क्या आप चाहते हैं कि आप मिट जाएं? बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिएगा। ये रिलीजन नहीं है, ये परमेश्वर है। ये मिटा देगा आपको। रिलीजन आपको मिटने के लिए ऐसे मार्ग में ले जाता है जिसमें आप खुद मिट जाओ, वो है रिलीजन। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे मार्ग में ले जाना चाहता है जहां अनंत जीवन है, और अगर नहीं मानोगे तो मिट जाओगे। कंडीशन पूरी समझ लीजिए, बहुत क्लियर कंडीशन है। मेरे वचन को मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। भक्त नहीं बनाता परमेश्वर। परमेश्वर को भक्तों की जरूरत। और दुनिया में क्या दिख रहे हैं आपको? भक्त मत बनना, प्रजा बनना। किसकी? किंगडम ऑफ गॉड की बात शुरू से लेकर चल रहा है। उसकी प्रजा बनोगे तो अधिकार होते प्रजा के, और प्रजा के अधिकार पूरे करता राजा। तुम उसके भक्त मत बनना। वो भक्तों को ग्रहण नहीं करता, ना किसी को भक्त बनाता है। दुनिया में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन प्रजा बिलख रही है। ये भक्तों वाली प्रजा तड़प रही है। ये इजरायली जब मिस्र में थे, संसार में थे, तो ये गुलामी में फंसे हुए थे, बिलख रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में से निकाला, संसार की गुलामी से। और मार्ग तो वही है, जंगल वाला, लेकर उसी में से चलेगा। जितने लोग जंगल से दूर भागेंगे वो वैसे ही मिट जाएंगे संसार में, और जो जंगल में आ गए और परमेश्वर की नहीं मानेंगे वो जंगल में मिट जाएंगे। जो बचेंगे और आज्ञा मानेंगे वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स आप निकाल लीजिएगा घर में कि कितने प्रवेश करेंगे, कितने मानेंगे। ये आप अपना इसका एनालिसिस कर लीजिएगा जी। और जिस मार्ग की परमेश्वर तुमको अपनी प्रजा बनाएगा, लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन है। जिस मार्ग की परमेश्वर कह रहा है, जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब क्या होगा? और हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मान के और अपने मन की मार्ग में चलते हैं। हम तो ये करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, हम तो यहां जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे,
और ये अपने तर्कों से चलने लगते हैं, अपने मन से चलने लगते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी भावना से चलने लगते हैं। परमेश्वर कह रहा है जिस मार्ग की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसी में चलो तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि भला हो? है? भला और भाला में आमात्रक अंतर है। अब समझ जाइए, अगर आपने उस मार्ग में नहीं चलेंगे मात्रा हट जाएगी। बस एक मात्रा का अंतर है। नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, इटर्नल है, ये मिटाया नहीं जा सकता। इट इज इटर्नल। और इटर्नल चीज को जब हम समझते हैं, समझने का तरीका यह कि ये नहीं मिट सकता है, अगर हम इसके विपरीत चले तो हम मिट जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें उसको अग्री करके अप्लाई करना चाहिए। ठीक, अब अग्री करना फिर अप्लाई करना, इसके बीच में एक और चीज आती है, अप्रोच। अग्री करना फिर अप्रोच, आपकी पहुंच कैसे होगी टू अप्लाई। आप इसको अग्री कर लेंगे लेकिन अप्रोच अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में अप्रोच है। इसलिए मैं आपको अप्रोच पे अभी नहीं ले जाऊंगा। अग्री करोगे, अप्लाई करोगे तो तुम्हारा भला होगा, लेकिन अप्रोच अभी नहीं बताएंगे, वो हमारा नेक्स्ट सीरीज में अप्रोच आएगा। हालेलुया जी। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरे वचन पर या मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। कौन? कल जहां पर हम थे, हम आपको उससे आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्यों नहीं आगे बढ़े? अपने मन में, उन्होंने मन में जिद ठान ली थी, मुझे तो वहां नहीं जाना, मुझे तो ये करना, मुझे तो, मैं जो मेरा मन कहेगा वो करेंगे। हम तो अपने मन के हैं। और इसीलिए दुनिया में कहावत कही जाती है, सुनो सबकी करो अपने गलत। या तो सुनो ना सबकी। तुम एक बात बताएं आपको, साइकोलॉजिकल पार्ट, आप ये बहुत आसानी से बोल तो देते हैं और अग्री भी कर लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है जब आप सबकी सुनते हैं तो आप अपने मन की नहीं कर सकते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तब ये बताइए कि आप किसके मन की करेंगे? 100 लोगों की सुनी, 4 लोगों की थोड़ी थोड़ी मिलाई और फिर एक नई हाइब्रिड नीति बनाई और उस पर चलने लगे। आप अपने मन पे कहां चल रहे हैं? वो 4 लोगों की बातों के मिक्सचर पे चल रहे, तो आप कंफ्यूज हैं। आज पूरा संसार कंफ्यूजन में आ गया क्योंकि सबकी सुन रहे हैं कौन क्या कह रहा है ना? सोशल मीडिया में क्या चलता है, किसने क्या पहना है, कौन कहां गया है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है। तो संसार का नियम है भैया, परमेश्वर का वचन कह रहा है इससे ये खत्म नहीं होगा, ये तो और ऐसे ही बढ़ेगा। आपको उससे डिस्कनेक्ट करना अपने आप को। ये आप, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप चेत गए हैं तो आपको अपने आप को इससे डिस्कनेक्शन कैसे करना, आप अपने आप को इससे अलग कीजिए। आइसोलेट होने को नहीं बोलता परमेश्वर, लेकिन सेपरेट होने को बोलता है। सेपरेशन बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई सोशल मीडिया का कोई चक्कर नहीं है, ना हम उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ना हम उसमें कुछ करते हैं, ना हम उसमें मन लगाते हैं। करते रहो, वो एक्टिविटी से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये क्यों? अगर पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि दिस इज बैड, नॉट फॉर यू, तो हमें अग्री करना चाहिए ना कि ये मेरे लिए नहीं है। तो हम उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, उसमें एक्टिवेट ही मत होइए। जब आप एक्टिवेट होंगे नहीं तो कोई आपको, आप करते रहे, आप उस पर रिस्पॉन्ड ही मत करिए। जिसको कहते हैं देखकर अनदेखा करना। ये सीखना पड़ेगा आपको स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आपको जीना है। डिप्लोमेसी में आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, विदेश नीति ना, कूटनीति, सॉरी कूटनीति। कूटनीति का प्रयोग आप कब करेंगे? दुश्मन के साथ ना तो काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो अपने किए में खुद फंसे। आप अगर ये चीज सीखना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिटिक्स से सीख सकते हैं।
बगल के देश में दुश्मन बैठे हुए हैं, लेकिन वो दुश्मन वो अपने प्रोग्रेशन पे, अपने कामों पे, अपने संबंधों पे ऐसे संबंध बनाओ, ऐसी चीजें करो, ऐसी बोली बोलो कि वो खुद ही धराशायी हो। नीतिगत जीवन होना चाहिए। तो दुनिया में आप कॉपी कैट मत बनो। अब्सॉर्ब करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो संसार की बातों को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करते, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड स्पिरिचुअली। वो कभी भी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा फलवंत नहीं होंगे, क्योंकि वो देखिए, दो बीजों को आपस में ना मिलाना, ये परमेश्वर के वचन का बेसिक प्रिंसिपल है। दो तरह के बीज, अपने मन में आप संसार की वाणी और परमेश्वर की वाणी दोनों को मिक्स नहीं करते, मिंगल नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। गेहूं का दाना और जंगली दाना, ये रहेगा तो साथ साथ, लेकिन इनकी काइंड्स अलग अलग हैं। तो इधर वाली चीज आपके अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, वर्ल्डली थॉट्स, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी चीजें टच तो करेंगी, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार नहीं होंगी, तो आप में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रुक जाएगा। दैट्स व्हाई चोक करता है वो, ठीक। और आप परमेश्वर के वचन के आधार पर उनको मिला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में हम किसी भी व्यक्ति की वाणी नहीं ला सकते। इसलिए प्योरिटी को बहुत ध्यान दीजिएगा, वचन को प्योरिटी के साथ आपके अंदर वचन रहे। आगे अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, वर्ष हम बता रहे हैं। प्रेरितों काम 7 अध्याय का 30 पद से पढ़िए। 30 पद से, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उससे यानी मूसा को जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव ना हुआ। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि। कौन सी जगह थी? होरेब, वो सिनाई पर्वत, जिसे होरेब पर्वत भी बोलते हैं। ये परमेश्वर का पहाड़ था जी। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा, और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया मनुष्य को बचाने के लिए, और मनुष्य धरती पर परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाह रहा है। कैसा लगा होगा उसको? आपका जन्म देने वाला आपको बचाना चाह रहा है और आप उसी के दुश्मन बन रहे हैं जी। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। ये न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट यानी ब्रीफ हिस्ट्री है जी। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने वो हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया, भेजा। परमेश्वर किसको भेजता है? जिसको मनुष्य नकारता है, इसे नहीं ग्रहण करेंगे। परमेश्वर कहता है इसी को भेजूंगा, इसी को भेजूंगा। आपकी इच्छा के अनुसार लोग आपको परमेश्वर का वचन सुनाने वाले आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, और अगर वो आपकी इच्छा के अनुसार होंगे तो बंटाधार। नए नियम में जाके देखिए, अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए गुरु बटोरेंगे, यानी उपदेशक उनकी सुनने लगेंगे। क्यों मना किया गया?
बुरी लगे माफी। लेकिन जो शुद्धता की बात जो वचन कहता है, हम एग्जैक्टली उसी चीज पर फॉलो करते हैं। हमने अपनी ढिठाई को छोड़ दिया, क्योंकि मैं मृतक हूं, अस्थमा मुझे मार चुका। अब मुझे जो जीवन मिला है ना, ये उसने दिया और उसी की महिमा के लिए ये जीवन उसी को निछावा। मुझे नहीं जीना अपनी जिंदगी, मैं जी चुका। मैं तो बार बार मौत में जा रहा था, मैं मर ही जाता। अब तक अगर प्रभु ना होता, मर चुका होता, कब्र में सड़ गया होता। आज जो मैं खड़ा हूं ना, वो सिर्फ उसकी मर्जी के लिए, तेरी मर्जी पूरी हो। और अब मैं अपने आप को मरा मानता हूं, मैं उसको अपने में जीवन चाहता हूं कि तू मुझ में जीवे, मैं चलता फिरता मंदिर बन जाऊं। जी, यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुंदर और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में, ये जंगल में जो इजरायली लोग थे, ये मालूम था जंगल में कलीसिया का जन्म यहां नहीं हो रहा है, कलीसिया का जन्म वही हो गया था। ये जंगल में है कलीसिया। आज कलीसिया कहां है? प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको बताया था, वो स्त्री जंगल में चली गई, यानी कलीसिया जंगल में गई और वहां से जब निकली, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा? वेश्या बन गई। जरा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन बिल्कुल प्रोग्रेशन में बात कर रहा है। जो वहां पे किया जंगल में, वही फिर कलीसिया यानी मसीह की कलीसिया भी, यीशु मसीह की कलीसिया को छोड़ के बाकी कलीसिया के नाम पे संसार में जो होंगे वो क्या करेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चर्चेस इन द वर्ल्ड, एक फिजिकल कन्वेंशनल चर्च, दूसरा स्पिरिचुअल जो यीशु मसीह बनाएगा। आप कौन सी कलीसिया ज्वाइन करना चाहते हैं? ये आपकी फ्रीडम है। आप नियम कानून रिचुअल्स वाली कलीसिया में जाना चाहते हैं, बहुत है, बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन मसीह की कलीसिया आपको गुप्त में मिलेगी, घरों में। हालेलुया जी। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन, मिस्र मतलब संसार की ओर, मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में, आज लोग रिलीजन में कर क्या रहे हैं? अपने हाथों के कामों में मगन है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, घुटने टेक के प्रार्थना करना, चढ़ावा चढ़ाना, ये सब करना, 3 झाम, ये कर्म कांड, ये सब हाथों के काम है। और हम आपको शुरू से समझाना चाह रहे हैं, ये आप शरीर से जो करते हैं वो रिलीजन है, और जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता है, उसमें शरीर का काम नहीं है जी। अतः परमेश्वर ने क्या किया? क्यों मुंह मोड़ लिया? उनके साथ किया तो क्या हमें छोड़ देगा? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब आपको एक और चीज बता देते हैं, नए नियम में लिखा है कि जिन्हें व्यवस्था दी गई उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। तो फिर अन्य जाति जिन्हें व्यवस्था नहीं मिली उनका न्याय, तो परमेश्वर ने कहा था नहीं, व्यवस्था सबके मनों में है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखित में बाद में दी थी, पहले वर्बली बोला था।
और परमेश्वर की वाणी पूरी दुनिया में घूम चुकी है, सुन सबने लिया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उसे मालूम है कि मर्डर करना अपराध है, उसे मालूम है चोरी करना गुनाह है, उसे मालूम है माता पिता का आदर करना अपराध है परमेश्वर की दृष्टि में। इसका ऐसा नहीं करना, उनकी सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है, ये सबको मालूम है। तो इसका मतलब व्यवस्था जो 10 हुक्म थे, वो नैतिक नियम वो सबके अंदर है। उसके बावजूद लोग परमेश्वर के शरण में नहीं बल्कि अपने हाथों के कामों में मगन है। जी, जिसको लोग संस्कार बोलते हैं, कहां गए? हवा हवाई। जी, अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि, परमेश्वर प्रश्न कर रहा है कि वहां 40 साल तक जंगल में जो तुमने बलि चढ़ाई, वो मुझे चढ़ाई थी कि अपने देवताओं को चढ़ाई थी? अब बताइए उन्होंने किसको चढ़ाई थी? मन में तो परमेश्वर था ही, बलि चढ़ा रहे, आज भी तो लोग कर रहे हैं। जी, तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। ये पनिशमेंट है, इसको बहुत अच्छी बात मत समझिएगा। बेबीलोन के परे, बहुत भयानक निर्जन स्थान में फंसा दूंगा, तुम्हारा अपना ही अंत हो जाएगा अपने आप। क्या करना चाहिए? अब मेरे साथ आइए, हमने आपको कल का कनेक्शन दिखाया कि हम कहां खड़े हैं। देखें, स्पिरिचुअली देखना शुरू करें, आप कहां खड़े हैं। मालूम है आपको, अब हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उस पॉइंट को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान लगाना होगा उस पॉइंट पे। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 14 पद। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 14 पद। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। क्या चीज भले बुरे में भेद करने में निपुण होनी है? किसकी? इंडिविजुअल की बात की गई है। आपके पास कितनी ज्ञान की इंद्रियां हैं? कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, मुंह, जबान और स्पर्श, 5 इंद्रियां हैं। अभी तक आपको अपनी इंद्रियों से ये नहीं पता चला कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। आपकी इंद्रियां अभी भी बच्चे वाली हैं, एकदम परंपरागत काम कर रही हैं। वो सोशल मीडिया में जब आपकी आंखें लगी रहती हैं, आपका कान लगा रहता है, आपका मन लगा रहता है। आपका मन इसलिए लगा क्योंकि आपकी इंद्रियां वहां पर जा रही हैं, और या कह लीजिए आपका मन जहां होगा वहीं इंद्रियां फोकस होंगी। आपकी इंद्रियां वहीं पर फोकस करेंगी। ये इंद्रियों का जो प्रोसेसर है, कंट्रोल, वो मन है, माइंड। आपका मन जहां पर होता है, मन का मतलब हमेशा याद रखिएगा, मन में कभी कंफ्यूज मत होइए, मन का मतलब माइंड नहीं होता है। मन का मतलब होता है दिल और दिमाग। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है मन। आपका दिल और दिमाग कहां लगा हुआ है? सन्नाटा बता रहा है कहां लगा है। इतना वचन सुनने के बाद जरा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ कि चेतना आ जाती। अरे यार, वाकई में प्रभु तो हमसे कह रहा है कि तुम काहे इन चीजों में लगे हुए, देखने, सुनने, बोलने में लगे हुए हो। ये तो संसारिक चीजें हैं, उनको क्यों तुम इतना तवज्जो दे रहे हो? क्योंकि हमारे मन में अभी परमेश्वर का वचन एंटर नहीं कर रहा है। दिस इज द साइन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना, अप्रोच हम रोकेंगे। अप्रोच अभी आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी आप जिस स्टेज में हैं, आपको पहले फोकस करना है वचन पे। इजरायली लोग मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको बोलता जा रहा था, ये मत करो, ये मत करो। कितना वो कर रहे थे।
जब होरे पहाड़ पे परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाई, उनकी हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, अगर परमेश्वर आप वचन लगातार आपको सेवक के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, आप निरंतर उसको रिजेक्ट करते रहेंगे, तो परमेश्वर की वाणी आपके जीवन में एक दिन प्रकट होगी, लेकिन बहुत भयानक होगी। क्योंकि जब वो किसी व्यक्ति को निकालने की कोशिश कर रहा है और वो व्यक्ति निकलना नहीं चाह रहा, तब परमेश्वर की आवाज, वॉइस आपको सुनाई देगी। वहां पर भजन संहिता में, उसमें भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ यशाया में कि जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए कोशिश कर रहे होगे, चल रहे होगे बेबी लेवल में, और जब तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगोगे तो तुम्हारे पीछे से तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी, मुड़ना मत, सीधे चलते रहो। ये आवाज आपके जीवन में आएगी, और अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो नष्ट तो खुद हो ही जाएगी। कोशिश पूरी उसकी। आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वचन में, ये आपका पार्ट है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। इंग्लिश में देखिए अब क्लैरिटी। बट सॉलिड फूड इज फॉर फुल ग्रोन मैन, for those whose senses and mental faculties किसको बोला गया? How many mental faculties you have? 5 senses are 5 mental faculties. ये 5 इंद्रियों को 5 फैकल्टीज बोलता है। फैकल्टी का मतलब क्या होता है? फैकल्टी विभाग, हाँ, डिपार्टमेंट, विभाग। आप जब मेडिकल साइंस में जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है तो न्यूरो डिपार्टमेंट, ये फैकल्टी है। और आपको अगर साइको की प्रॉब्लम है तो साइको डिपार्टमेंट। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो पेट वाला, पेट के रोगों का अलग होता है, और एपिडेमिक्स है, हाँ, चेस्ट का अलग होता है। अब आप किडनी और लिवर, 2 सिस्टर कंसर्न्स हैं हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन में। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो नेफ्रो, और अगर आपको लिवर में प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रो। ये सिस्टर कंसर्न्स है, ये अलग अलग फैकल्टीज हैं। हर फैकल्टी आपको अपने से संबंधित समस्या का बताएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो आपको जो बता रहे सही है, क्योंकि सिस्टर कंसर्न है। अगर बगल वाले से प्रॉब्लम हो रही है तो कंफ्यूज होता है डॉक्टर कि किडनी के कारण लिवर अफेक्टेड हो रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि नेफ्रो का नहीं गैस्ट्रो का। तो देखिएगा पेशेंट को दोनों जगह जाना पड़ता है, उधर भी जाओ, ओपिनियन लेकर आओ, मुझे दिखाओ। ऐसे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम आपको ये बताना मांग रहे हैं कि आपकी सेंसेस जब कंफ्यूज माइंड होता है तो आपकी सेंसेस कैसे आपको रिप्लाई देती हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, और आप उस इंफॉर्मेशन को ट्रुथ समझकर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जी, से मेंटल फैकल्टीज आर ट्रेन्ड बाय, ये मेंटल फैकल्टीज को कैसे ट्रेंड किया जा सकता है? बाय प्रैक्टिस। व्हाट टाइप ऑफ प्रैक्टिस? भाई आपकी आंखें दिन भर, आप हफ्ते में 1 दिन आते हैं, 6 दिन घर में हैं, 99% टाइम आपने कैसे बिताया? किस गतिविधि में आप लगे रहे? आपकी आंखें कहां लगी रही? आपके कान कहां लगे रहे? आपका मन कहां लगा रहा? सच बताइएगा। कहां से आए? कहां से आए? कहां लगा रहा? देने वाले पर नहीं ध्यान है, कहां से आएगा? जुगाड़ करने में लगे। और जीवन चाहिए आपको कि पैसा चाहिए? मान लीजिए आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए, जीवन चला जाए, वो पैसा किस काम का? इसीलिए 9 नियम में लिखा हुआ है कि यदि पूरी दुनिया को तू प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ होगा? तो आप अपने जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। जीवन अमूल्य है। पैसा, अगर धन संपत्ति, सब बहुमूल्य है, लेकिन जीवन अमूल्य है। तो बहुमूल्य के पीछे अमूल्य को नष्ट ना करो। जी, टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। आपको यह भेदभाव करना आना चाहिए कि कौन स्पिरिचुअल और फिजिकल का भेदभाव आपको,
और गुड एंड ईविल का भेदभाव, जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन से इंट्यून होंगे ना, तो आपको गुड एंड ईविल, जब कोई व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बोलता है तो वो जहर को मीठी चीज में लपेट कर फेंक रहा है, शिकार बना रहा है, और आप बहुत आसानी से उसका शिकार होते हैं। हम आपको एक पॉइंट इसी विषय पे, क्योंकि अभी ये मुद्दा आया है तो मैं आपको ये पॉइंट बता दूं इससे पहले कि वो स्लिप हो जाए। गुलामी, जो मिस्र में ये लोग थे, ये मिस्र में गुलाम थे, परमेश्वर ने इन्हें गुलामी में से निकाल लिया। ये तो एक पार्ट था कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से निकाल लिया, यानी गुलामी में से निकाल लिया। परमेश्वर आपको भी संसार में से निकाल लेता है, यानी गुलामी में से निकाल लेता है। लेकिन क्या बात है कि 40 साल में ये जो जंगल वाला पीरियड है, इसमें परमेश्वर ने ये रिसर्च करके देखा कि संसार से निकाल लेने से, इंसान को निकाल लेने से काम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर संसार, इसको कहते हैं कि नरेशन, जो संसार की शैली, सोच विचार, शिक्षा, ये सब चीजें हैं, बोली, वो सब आपके अंदर भरी रहती है, और वो आपके अंदर भरी रहती है, वो निकलना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो जंगल में ले गया था। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपको क्यों ले जाता है? देखिए तेरे मन में क्या क्या भरा है। वो कोई शिक्षा भी हो सकती है, वो कोई पावरफुल मोटिवेशनल फ्रेजेस भी हो सकते हैं जिसको आप बिलीव करते हो, वो सब आपके अंदर बैठा होता है। परमेश्वर सब चीजें निकालता ताकि परमेश्वर का वचन अंदर जाए। इसको कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन तब शुरू होता है जब आपके अंदर से निकलना शुरू होता है, और ये लोग उस शैली के गुलाम हो गए थे। दे आर द स्लेव्स ऑफ द नरेशन ऑफ द वर्ल्डली पीपल। संसार के लोगों की बातों के को आपके दिमाग में बैठ जाना, उसके गुलाम हो जाना है। और आजकल देखिए नरेशन सेट किया जाता है, और ताकि हमारे देश के लोग उस नरेशन के गुलाम हो जाए। ये भी एक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है। मानसिक तौर पर आपको गुलाम बना लेना थ्रू टीचिंग एंड प्रीचिंग। और फॉल्स टीचर्स यही करते हैं, आपको मानसिक तौर पर गुलाम बना लेते हैं, आप उनकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, और फिर मास हिस्टीरिया फैलने लगता, सब में वो चीजें फैल जाती हैं। जी, टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब नहीं, डिस्टिंग्विश का मतलब है उस चीज को स्पष्ट रूप से देख लेना। आपको पहले डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए एवरी थॉट, और फिर उसको डिस्टिंग्विश, उसमें देखो, हाँ अलग अलग करना। डिस्टिंग्विश एक्चुअली विजुअल है, दिखता है, कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, आई डिस्टिंग्विश, अंतर, हाँ अंतर को देखना, एक्चुअली उसमें विजुअल है। डिस्टिंग्विश में अंतर के साथ उस अंतर को देख लेना। जी, इसमें मेंटल फैकल्टीज आ रही है। जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज मॉरली गुड एंड नोबल and what is evil and contrary either to divine or human law। ये डिवाइन लॉ के अगेंस्ट क्या चीज जा रही है, उस टीचिंग को, उस सेइंग को, उस मेथड को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये परमेश्वर हमको बता रहा है, और ये बहुत टफ पार्ट है। इसकी शुरुआत अप्रोच के बिना पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए मैंने वो वाला पार्ट अभी गुप्त रखा है। अब मेरे साथ एक पद और निकाल दीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन एंड बेग ऑफ यू
in view of all the mercies of God to make, पहली चीज आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा. फर्स्ट, यू मेक अ डिसाइसिव डेडिकेशन, यानी निर्णायक समर्पण करो of your bodies, not your mind, not your heart, of your bodies. कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? ताकि आप अपने शरीरों को लाकर परमेश्वर के सामने निर्णायक तौर पर समर्पित करें. आई एम हियर लॉर्ड, मैं आ गया हूं, मैं अपने शरीर को लेकर आया हूं प्रभु जी. प्रेजेंटिंग ऑल योर मेंबर्स ऑफ द बॉडी, यानी अपने शरीर के सारे मेंबर्स को, यानी सारे अंगों को, और फैकल्टीज. अब देखिए फिर यहां पर वही वर्ड आ गया ना, फैकल्टीज. अंगों का मतलब है हाथ पैर जो काम करते हैं, ये अंग है. लेकिन ये जो हमारी सेंसेस है, ये फैकल्टीज है. ये फैकल्टीज के अकॉर्डिंग ही हमारे अंग काम करते हैं, हमारा हाथ पैर काम करता है जी. As a living sacrifice, holy, होली का मतलब WHOLY, होली नहीं, होली का मतलब होता है संपूर्ण. यहां पे है HOLY, होली का मतलब पवित्र. पवित्र का मतलब अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ. कॉन्सिक्रेटेड का मतलब जो उसके, वो तुम्हें जैसा पवित्र करे, उसके द्वारा पवित्र किए जाने के बाद तुम अपने आप को समर्पित करो, यानी समर्पित करो ताकि वो तुम्हें अपने हिसाब से पवित्र करे जी. एंड वेल प्लीजिंग टू गॉड, विच इज योर रीजनेबल सर्विस एंड स्पिरिचुअल वर्शिप. कहीं पर आपने स्पिरिचुअल वर्शिप देखी है? नहीं देखी होगी, हो ही नहीं रही. ये स्पिरिचुअल वर्शिप तब होगी जब लोग अपने शरीर और अपनी सारी इंद्रियों को, अपने सारे अंगों को, हाथ पैर को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे एज एन इंस्ट्रूमेंट. कि अब तक मैं अपने शारीरिक जीवन के लिए सब कुछ सोचता था, बोलता था, देखता था, करता था. अब मैं प्रभु आपको देता हूं ताकि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो. ये समर्पण है. उसके बाद एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा. ये काम कितने दिन में होगा? दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से 18 पद. दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से 18 पद. यस, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी देन इंग्लिश. इसमें है दूसरा कुरिन्थियों. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, कैसे आत्मिक जीवन में आप कैसे बढ़ते हैं, हाउ यू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, कैसे बढ़ते हैं? अंश का मतलब समझते हैं? स्टेप बाय स्टेप, डिग्री अपॉन डिग्री. जैसे टेम्परेचर को आपने देखा है 30 है, कभी भी टेम्परेचर 30 से 40 नहीं होता और 30 से 35 नहीं होता है. मानो 30 से 31 होगा, बहुत ज्यादा होगा मैक्सिमम तो 32, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा. डिग्री, उसमें एक लिमिटेशन चलती है, एक स्टेप चलता, छोटे 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 स्टेप्स जी. इसको लीप भी बोलते हैं. अंश अंश करके बदलते जाते हैं. आपका आत्मिक, ये कहां पे होता है? कलीसिया में. जब आप कंटिन्यूअसली, रेगुलरली कलीसिया में बने रहते हैं, तब आप अंश अंश करके, इतना स्लो जब कलीसिया में रेगुलर रहने पे है, तो अगर कोई कलीसिया में नहीं रहता है तो उसके जीवन में कभी नहीं हो सकता है. हाँ, एक मिनट. परंतु जब कभी उनका हृदय, किनका? जो कलीसिया में
रहते हैं, रेगुलर आते हैं जब कभी। इसका मतलब प्रभु आपसे टाइम बाउंड नहीं, जब तुम्हारा मन करे, मन फिराने का मन हो तब फिरा लेना। कलीसिया में बने रहोगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कितने लोग आगे निकल गए और हम 10 साल से वहीं के वहीं बैठे, तब तुम्हें बुरा लगेगा। जैसे क्लास में बच्चा हर साल फेल हो रहा है, स्कूल ये नहीं कहता नहीं पास करो, आपकी मार मार के पास नहीं कराया जाता, मार मार के पढ़ाया भी नहीं जाता है ना, वो कहता करो कितना फेल हो गए, बच्चा अपने आप शर्म के मारे आना छोड़ देगा। हालेलुया जी। जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब क्या होता है? जब आप मन फिराते हैं उस समय क्या होता है? हैं? क्या उठता है? अभी क्या पड़ा है? किसके? दिलो मनो पे, मनो का मतलब दिलो दिमाग दोनों पे पर्दा पड़ा हुआ है। थैंक यू जीसस, यही वाला पार्ट तो समझना है। उनके दिलों पे, उनके मनों पे पर्दा पड़ा हुआ है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, यानी छुटकारा है जी। हो गया? अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 16 से 18। बट वेन एवर a person turns in repentance, जिस दिन कोई व्यक्ति अपना मन फिराता है, मन फिराने के लिए मुड़ता है कि अब मैं संसार के अनुसार जीवन व्यतीत, अब मैं अपनी मर्जी में नहीं चलूंगा। सीधी सी बात है, मैंने कर ली, मैंने लड़ाई झगड़ा करके, मैंने वाद विवाद करके, मैंने साम दाम दंड भेद लगा के सारी कोशिशें करके देख ली, अब मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, उसके बताए हुए मार्ग में चलूंगा और जैसा वो चाहेगा वो करूंगा। ये है रिपेंटेंस। व्हेन अ पर्सन टर्न्स इन रिपेंटेंस टू द लॉर्ड, द वेल stripped off and taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, emancipation from bondage, freedom, and all of us, as with unveiled face। देखिए, जब वो पर्दा उठ जाता है ना, तब हम प्रभु को स्पष्ट देखते हैं, तब आपको प्रकाशन मिलता है, यीशु मसीह का प्रकाशन, रेवलेशन ऑफ गॉड मिलता है। ये डिवाइन रेवलेशन है, लेकिन ये शुरू कैसे होता है, ये कब मिलता है? मन फिराने, जैसे ही आप मन फिराते हैं वैसे ही वो कुछ ऑटोमेटिकली होता है जो आपके कर्मों से नहीं हो सकता, क्योंकि पौलुस ने कहा कि उसने हमारा उद्धार किया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये उसकी ओर से है गिफ्ट, और ये तुम्हारे करने से नहीं है, इसलिए तुम अपने उद्धार के लिए कुछ करके उद्धार नहीं पा सकते। और आज रिलीजन में पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि मोक्ष पाने के लिए ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल गॉड कह रहा है कि तुम सब कुछ कर लोगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम कुछ नहीं करो, मन फिराओ, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम उद्धार का दर्शन पाओगे। ये पहला स्टेप होता है, आपको दर्शन मिलता है, वो वेल उठ जाना जी। बिकॉज वी कंटिन्यू टू behold him, behold in the word of, जब तक ये ना हो तब तक हम वचन में बने रहे, जब तक पर्दा ना उठे तब तक वचन में बने रहो। कब किसका पर्दा उठेगा, सबका अलग अलग टाइमिंग, जिसका मन कब फिर जाए। और ये मन तो आपका, आपके मन के ऊपर है ना, जिस दिन आपका मन फिर गया, जिस दिन अघा जाओगे उस दिन फिर जाएगा। हम सीधी सी बात बोले, जब तक आपको एंड नहीं मिल रहा, ऑप्शंस मिल रहे हैं, तब तक मन नहीं फिरेगा। मन उसी का फिरता है जिसके पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। जिस दिन आपके सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, जिसके, उस दिन मन फिरेगा, लेकिन तब तक वचन में बने रहो जी।
एज इन अ मिरर, जैसे वचन में तुमको कुछ चीजें दिख रही है, स्पष्ट नहीं है, धुंधली है, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर पर्दा पड़ा है दिल और दिमाग पे, लेकिन तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है, हल्का हल्का धुंधला धुंधला। जी, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। देखिए ये क्या हो रहा है, आपको जब वचन के द्वारा अस्पष्ट तरीके से धुंधला धुंधला सा जो दिख रहा है ना, ये आपको देखते रहना है और इसमें बने रहना है। और अचानक जिस दिन आपका मन फिरेगा तो प्रभु उस पर्दे को उठा देगा, और जैसे ही वो पर्दा उठेगा तो आपको वो दर्शन स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। और ये वचन में बने रहने वालों के लिए के साथ ऐसा होगा। और लिखा हुआ है कि तब तुम प्रभु की महिमा को, तो जब आप वचन में देख रहे हैं तो प्रभु की महिमा को देख रहे हैं जो धुंधली दिख रही है, लेकिन जिस दिन मन फिरेगा तो आप परमेश्वर की असली महिमा के दर्शन करेंगे। जी, ये महिमा का ट्रांसफिगरेशन ऑफ हिज ग्लोरी, यानी परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में रूपांतरित कर रहा है, या यूं कहिए इन अदर वे कि हमको, हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा से महिमा में लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो इसमें हमारा देह प्राण आत्मा सब चीज इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसीलिए उसने लिखा कि प्रभु आप ही तुम्हारी देह प्राण और आत्मा को सुरक्षित रख सकता है। आपका देह आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि देह में ही आत्मा है, और देह में प्राण है। ना प्राण छूटे ना आत्मा छूटे, सब कुछ आपका रिन्यू करना मांग रहा है, आपको नई सृष्टि बनाना मांग रहा है। ये उसका बात है। जी, into his very own image in ever increasing splendor, and from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit। ये कौन करता है? ये परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से, यानी यीशु मसीह की ओर से। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 से 19 पद तक आइए, 7 पद से 19 पद तक देखिए, फिर देखिए हम आपको दिखाते हैं। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका वचन नहीं बोला, यहां पर शब्द सुनो, वॉइस, तो अपने मन को कठोर ना करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन। कहां? कल जहां पर हम थे ना, ये वहीं का जिक्र है, नए नियम में हम लोगों के लिए। जी हां, जो उन्होंने किया था वो तुम मत करना, जो उनके साथ बीता तुम्हारे साथ बीतेगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। जी, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, और कितने साल तक? मामूली है, 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें खिलाया पिलाया पाला पोसा सब कुछ किया, 40 साल, फिर भी वो वफादार नहीं निकले। जी, मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, नाराज नहीं था, क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते और हमारे सदा स्थिर रहते हैं। हाँ? तो उनमें हमें अंतर क्या हो गया? वी आर ऑल्सो जस्ट लाइक इजराइलाइट्स, हम भी तो इजरायलियों के समान है। तो हम यहूदी तो हो सकते हैं आज के युग में, लेकिन हम मसीही नहीं हो सकते। जी, और इन्होंने जिनके मन सदा भटकते रहते, इसलिए इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, तब मैंने क्रोध में आकर कसम खा ली है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। कौन? जो जिनके मन भटकते रहते हैं और जो परमेश्वर के वचन को मानने को तैयार नहीं है, नहीं, कभी नहीं प्रवेश पाएंगे। आगे, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा के ले जाए। जी, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन
नहीं समझते, कभी जीवन में नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे को, इम्पॉसिबल चीज है। एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। थैंक यू जीसस। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शन के बाद लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का पहला और दूसरा पद। इसलिए अब गुड न्यूज आपको बताते हैं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस, वायदा अब तक है। अरे ये तो गुड न्यूज है। इसका मतलब उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए अभी एंट्री शुरू है। वी कैन एंटर राइट नाउ। हम अभी भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं, बंद नहीं हुआ है। 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत याद कीजिए, दूल्हा आया, ले गया, दरवाजा बंद, उसने नहीं खोला, अभी बंद नहीं हुआ है। कहा उद्धार का द्वार खुला है, आपके जीवन का मार्ग खुला है, अनंत जीवन का मार्ग खुला है, आशीषों का द्वार खुला है। लेकिन जब कभी मन फिरेगा, पर्दा उठेगा, तब वो द्वार दिखेगा। मन फिराओ ताकि तुम प्रवेश पाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तक उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी जारी है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, वो इजरायलियों की तरह जो जंगल में हमने सीन देखा, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आपने विश्वास किया, लेकिन अभी वचन आपके अंदर में विश्वास के साथ नहीं बैठा, आपने भरोसा नहीं किया वचन पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग चाहते हैं, आज वचन सुनकर आपके अंदर रियलाइजेशन आ रहा है। पश्चाताप 2 प्रकार के, पुराने नियम में जो पश्चाताप था उसको कहते हैं रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब कि इस बात को रियलाइज करना कि मैंने गलत किया, रिग्रेशन, रिग्रेट। हाँ, और दूसरा है नए नियम में जो पश्चाताप है, वो मन फिराना, टू टर्न अबाउट। पुराने नियम में रिग्रेट यानी पश्चाताप का मतलब होता था रियलाइज करना कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई, ये रियलाइजेशन था। लेकिन नए नियम में रियलाइजेशन नहीं है, नए नियम में है रिन्यूअल, उस चीज से हमेशा के लिए अपने आप को अलग करना। क्या आप रियलाइज करते हैं कि आज तक आपने जो कुछ सोचा, जो कुछ बोला, जो कुछ किया, वो सब शारीरिक था और वो गलत है परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के नजरिए से वो सब गलत था। लेकिन हमने किया क्योंकि हमारी स्टेज थी कि हम वैसे उसके आगे सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे और कर नहीं सकते थे, हमारी मजबूरी थी। इसलिए परमेश्वर हमसे अज्ञानता के समयों का हिसाब नहीं करता, बल्कि उन सब चीजों में हमें बैलेंस जीरो करके हमको मौका देता है। यदि तू मन फिराना चाहता है तो मैं तुझे मौका दूंगा और मैं तुझे पाप के दोष से मुक्त करता हूं। तो जैसे ही आप मन फिराते हैं, पाप के दोष से यानी पेनल्टी ऑफ सिन से आपको मुक्ति मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। इसी को कहते हैं सैल्वेशन। और जब आपका सैल्वेशन हो जाता है तो आपका नजरिया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में डेवलपमेंट या रिहैबिलिटेशन, फिर से आपका पुनः स्थापित होने वाला कार्य शुरू होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको पुनः स्थापित करे परमेश्वर, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल किंगडम के लिए तैयार करे। जो लोग इस चीज को अग्री करते अपने स्थान पर खड़े। थैंक यू, 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 थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का विषय यह है प्रभु कि अभी भी उद्धार का द्वार खुला है। अभी भी आपने मनुष्यों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अभी आप उन लोगों को जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें उद्धार देना है, अभी भी आप ठहरे हुए हैं कि वो लोग आ जाएं। प्रभु, हो सकता है कि वो मैं हूं, मेरे लिए आप इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूं।
पूरा समर्पण करता हूं प्रभु, हृदय, देह, प्राण, आत्मा सब कुछ समर्पित करता हूं। एक एक हमारा विचार और हमारे जीवन में एक एक व्यवहार आपकी आत्मा की अगुवाई में हम शुरू करें, हम प्रैक्टिस करें प्रभु, हम इस बात का अभ्यास करें, अपनी इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा आपके वचन और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर लगाना शुरू करें। हम एक्सरसाइज करें प्रभु, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ निवास करना मांगता है, जो उसकी मुख्य इच्छा है। वो इच्छा में हम सब इस इच्छा को हम उसकी पूरी करने में कामयाब हो, उसकी सामर्थ और सहायता से, ताकि हम उसका निवास स्थान बन जाए। हे पिता परमेश्वर, सब लोगों के साथ मैं आपके सामने हूं, अनुग्रह कीजिए प्रभु, हम सब पर अनुग्रह कीजिए। हम सब प्रभु इंसान हैं, कमजोर हैं, और आपको मालूम है हमारी सृष्टि कि हम मिट्टी ही है। इसलिए प्रभु आपके सामने, आप हमारे कुम्हार हैं, हम अपने आप को, हम सब लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंदता है और गूंद कर उसे बर्तन बनाने के योग्य बनाता है, और फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार एक नया बर्तन बनाता है। हम सबको प्रभु वो नया बर्तन बनाइए जो आपकी महिमा का बर्तन है, जिस बर्तन को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, जिस बर्तन के द्वारा आप अपनी महिमा को प्रकट कर सके, और जिस बर्तन के द्वारा संसार में आपकी महिमा प्रकट हो। और वो बर्तन हमको बना लीजिए, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान पर